Welcome back to Instant Learner. Today we are going to discuss about 7 major causes of a bearing failure. आज की इस वीडियो में हम बेरिंग फेल होने की 7 मेन वजूहात के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि हम किस तरीके से इन वजूहात को ओवरकम करके अपने बेरिंग की लाइफ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो वेलकम है आप सबका इंस्टेंट लर्नर की एक और वीडियो में। Bearings are essential part of pump. They are designed to reduce friction between rotating parts on a fixed axis, such as a pump shaft as it rotates, driving an impeller as well as absorbing large radial forces generated by a pump working motion. Bearings are classed according to the type of operation, direction of rotatory forces, speed and motions experienced during the operation. Units are lubricated via oil or grease and can be open, closed, रेडियल और कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग्स। बेरिंग पंप का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसको बेरिंग दो रोटेटिंग पार्ट्स के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है उसको रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पंप की सप्लाई से पैदा होने वाली रेडियल फोर्सेस को कम करने के लिए बेरिंग को इस्तेमाल किया जाता है। बेरिंग्स को मुख्तलिफ तरीके से डिज़ाइन किया जाता है जो कि किसी भी ऑपरेशन की टाइप, ऑपरेशन की डायरेक्शन, रेडियल फोर्सेस की डायरेक्शन, स्पीड और मोशन जो ऑपरेशन के दौरान हो रही होती है उस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम कोई भी बेरिंग डिज़ाइन करते हैं। Now causes of bearing failure. The first one is lack of lubrication, over lubrication, contamination of lubricating fluid, internal clearance, overloading or fatigue, over temperature, and the last one is misalignment. So now we will discuss them one by one. At the first we have lack of lubrication. Lack of lubrication causes the internal ball bearing to scrape against each other rather than glide, as these are material heat quickly build leading to the rapid failure of the bearing. लैक ऑफ लुब्रिकेशन का मतलब है कि बेरिंग के अंदर जो लुब्रिकेशन आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो ऑयल यूज़ कर रहे हैं चाहे ग्रीस यूज़ कर रहे हैं, अगर वो कम हो जाए तो बेरिंग के जो इंटरनल एलिमेंट्स होते हैं जैसे बाल्स और रेसवेज वगैरह ये आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं। जब इनके दरमियान लुब्रिकेशन नहीं होगी तो ये आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेंगे जिसकी वजह से ओवर हीटिंग होगी और ओवर हीटिंग से बेरिंग फेल हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए लुब्रिकेशन प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। जो बेरिंग लेते हैं आप, बेरिंग के ऊपर जो है वो कंप्लीट डिटेल होती है कि इसकी लुब्रिकेशन कितनी करनी है आपने। इस ओवर लुब्रिकेशन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्रीस विद इन ए बेरिंग कैन लीड द बेरिंग करिंग ग्रीस resulting in increased in energy losses and rising temperature. This result in accelerated wear of internal elements, its balls and raceways. अगर आप जो रिकमेंडेड अमाउंट है उससे ज़्यादा लुब्रिकेशन कर देते हैं, ग्रीस जो रिकमेंडेड है उससे ज़्यादा कर देते हैं तो बाल्स के दरमियान फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगी। ग्रीस की वजह से भी उन पे ऊपर लोड बढ़ेगा जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज़ हो जाएगा और इसके जो इंटरनल एलिमेंट्स होते हैं बाल्स और रेस वगैरह वो फेलियर की तरफ चले जाते हैं जिसकी वजह से आपका बेरिंग फेल हो जाता है। तो इससे बचने के लिए अगेन वही चीज़ के जो बेरिंग के लिए रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ ग्रीस या अमाउंट ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है वो उसको कंप्लीट तरीके से पूरा करना चाहिए जिसकी वजह से हम ओवर लुब्रिकेशन की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। एंड द नेक्स्ट मेजर कॉज इज़ कंटामिनेशन ऑफ लुब्रिकेटिंग फ्लूइड्स. Should the mechanical seal fails, fluid can leak directly into the bearings. Water or other fluids can contaminate the bearing, eliminating the effectiveness of lubrication or leading to chemical attack, meaning unit fails to perform as expected. जब मैकेनिकल सील फेल होती है तो वर्किंग फ्लूइड जो होता है वो लीक होकर बेरिंग में आता है और वर्किंग फ्लूइड के अंदर कंटामिनेट्स भी हो सकते हैं, यानी कि मिट्टी के ज़रात या बारीक किस किस्म के पार्टिकल्स होते हैं जो कि बेरिंग की लुब्रिकेशन को डैमेज करते हैं जिसकी वजह से बेरिंग की इफेक्टिवनेस और या केमिकल अगर आप पंप में यूज़ कर रहे हैं, केमिकल आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो केमिकल लीक होकर बेरिंग में आता है जिसकी वजह से बेरिंग को अफेक्ट करता है और वो फेल हो जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ इंटरनल क्लीयरेंस. दिस कैन लीड एक्सेस फ्रिक्शन, ओवर हीटिंग एंड प्रॉम्प्ट फेलियर इफ़ नॉट सेट करेक्टली. इफ़ टू टाइट मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट इज़ पॉसिबल causing shaft wear and bearing overloaded. If too loose, then this can cause shaft wobble and means the bearing will not work as designed to absorb the radial load and the lubricant flow within the bearing will not keep internal elements cool. यानी कि अगर बेरिंग की इंटरनल क्लियरेंस जो है वो बहुत कम होगी या बहुत ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से बेरिंग फेल हो सकता है। अगर बहुत कम होगी तो मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट होगा जिसकी वजह से बेरिंग ओवर हीट होंगे और अगर बहुत ज़्यादा लूज़ होगी तो बेरिंग जो है वो वोबल करेगा और जो
लुब्रिकेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकेगी, जिसकी वजह से बेरिंग फेल हो जाते हैं। तो इसी वजह से जो बेरिंग की क्लियरेंस होती है उसको एज़ पर डिज़ाइन परफेक्ट तरीके से मेजर करना चाहिए और प्रॉपर क्लियरेंस बेरिंग की मेजर करके उसके बाद बेरिंग को यूज़ करना चाहिए। द नेक्स्ट इज़ ओवरलोडिंग और फटीग। इफ पंप इज़ ऑपरेटिंग टू फार ऑन द लेफ्ट और राइट ऑफ इट्स कर्व, the viscosity of fluid is higher than expected, or there are large amount of solids in the pump fluid. This can cause bearing overloading. This can lead to excess friction, overheating and pump failure. अगर पंप को ओवरहीट कर देंगे तो इस वजह से भी बेरिंग फेल हो जाते हैं। अगर पंप की ऑपरेटिंग कर्व जो है बहुत लेफ़्ट या राइट पे जा रही है, या फिर विस्कोसिटी जो फ्लूइड आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसकी ज़्यादा है और बेरिंग आपने उस हिसाब से नहीं लगाया, या फिर जो कंटोमिनेट्स हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ कंटोमिनेट्स उसके अंदर मौजूद हैं जो फ्लूइड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो रेडियल लोड है वो इंक्रीज़ होगा, और रेडियल लोड इंक्रीज़ होने की वजह से फ्रिक्शन होती है और ओवर हीटिंग होती है, जिसकी वजह से बेरिंग फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ ओवर टेम्परेचर। इफ़ बेरिंग बिगिंस टू ऑपरेट एट हायर दैन डिज़ाइन टेम्परेचर, दिस कैन कॉज इंटरनल लुब्रिकेंट टू पर्ज फ्राम द यूनिट, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट प्रेजेंट, लीडिंग टू द फेलियर। अगर बेरिंग को आप ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो उसका है जिसके ऊपर वो डिज़ाइन किया गया है उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे आप अगर उसको आप इस्तेमाल करेंगे तो वो ओवर हीट हो जाएगा। ओवर हीट किस तरीके से होगा? जब ज़्यादा टेम्परेचर पे बेरिंग का होगा या बेरिंग का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो उसके अंदर जो लुब्रिकेंट होता है वो बेरिंग से रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी लुब्रिकेशन कम हो जाती है और ओवर हीट होकर बेरिंग फेल हो जाता है। तो इसको कम करने का ये तरीका है कि जिस टेम्परेचर पर आपका ऑपरेटिंग फ्लूइड है उसी टेम्परेचर पर आपका बेरिंग इस्तेमाल करना चाहिए। And the last one is misalignment. Misalignment causes large uneven radial loads to be absorbed by components not designed or built to withstand such levels of stress. जब पंप की मिसअलाइनमेंट होती है तो बेरिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा रेडियल लोड पड़ता है, जिसकी वजह से बेरिंग फेल हो जाते हैं, क्योंकि जो भी बेरिंग होता है वो एक ख़ास रेडियल लोड के लिए डिज़ाइन किया जाता है। अगर उस डिज़ाइन लोड से ज़्यादा लोड उसके ऊपर पड़ेगा तो बेरिंग फेल हो जाता है। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।